आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्टैचू को समझेंगे। देखो, जो भी स्टैचू को हम लोग इंटरप्रेट करने वाले हैं, उसका टाइप्स भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहला कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टेम्पररी स्टैचू, मतलब वैसा स्टैचू जो कि पार्टिकुलर कुछ समय के लिए इन्फोर्स किए जाते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंसेस आते हैं। और दूसरा टाइप है परमानेंट स्टैचू, मतलब वैसा स्टैचू जो कि हमेशा परमानेंटली हमेशा के लिए इन्फोर्स किए गए हैं। अब दूसरा कैटेगरी आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसमें सबसे पहला होता है मैंडेटरी प्रोविज़न, जिसमें कि सेल वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई प्रोविज़न में सेल वर्ड इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, तो वो मैंडेटरी प्रोविज़न के अंडर आता है। मतलब लॉ आपको यहाँ पे ऑब्लिगेट कर दे रहा है कि आपको ये काम करना ज़रूरी है। दूसरा होता है कि डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न। ये जहाँ पे भी मे वर्ड अगर आप इस्तेमाल किया हुआ देख रहे हो, तो उसको डिस्क्रिशनरी ऑब्लिगेशन कहेंगे। यहाँ पे आप वो काम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और तीसरा है डायरेक्टरी प्रोविज़न, मतलब कि यहाँ पे लॉ आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए। उसके बाद आता है इनेबलिंग प्रोविज़न और डिस इनेबलिंग प्रोविज़न। मतलब इनेबलिंग प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? जितने भी मे प्रोविज़न वाले लॉ हैं, उनको इनेबलिंग प्रोविज़न कहते हैं। इसको एग्जांपल की मदद से समझो, जैसे कि द पुलिस में इन्वेस्टिगेट द केस। यहाँ पे पुलिस को इनेबल किया जा रहा है, उसको ये पावर दिया जा रहा है, उसको ये एलिजिबल किया जा रहा है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब दिस इनेबलिंग प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? मतलब वैसा लॉ जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है किसी पर्सन को, जैसे कि माइनर्स कैन नॉट बी इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पे, जो लॉ है वो इनेबल कर दे रहा है माइनर्स को कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोडिफाइंग लॉ और कंसोलिडेटेड लॉ। कोडिफाइंग लॉ का मतलब क्या होता है? वैसा लॉ जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको आपको किसी और लॉ के साथ इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड लॉ, ऐसा लॉ जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको आपको अदर लॉ के साथ इंटरलिंक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है डिक्लेरेटरी लॉ और रेमेडियल लॉ। डिक्लेरेटरी लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब वैसा लॉ जो कि राइट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बात करता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और होता है लास्ट है यहाँ पे रेमेडियल लॉ। रेमेडियल लॉ का मतलब होता है कि वैसा लॉ जो कि आपको रेमेडी दिलाने का बात करता है, जो कि है स्पेशल रिलीफ एक्ट। आई होप आपको टाइप ऑफ स्टैचू समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो।